बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी कद्दू का रायता, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो वैसे तो रायता बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ है, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। जैसा कि गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इस तरह की गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। कद्दू जो है गर्मी की शिद्दत को कम करता है, जिस्म को ठंडा रखता है और मैदे की गर्मी को भी ख़त्म करता है। तो आज का रायता जो है वो बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, मज़ेदार सा रायता बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी 2 अदद कद्दू, जिनका छिलका उतार देंगे और ये डंडी वाला हिस्सा भी रिमूव कर देंगे। अब कद्दू को सेंटर में से कट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे ग्रेट करना है। ग्रेटर की जो मोटे वाली साइड है उस साइड से इसे ग्रेट करेंगे। कद्दू के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है और मैदे की तेज़ाबियत को भी ख़त्म करता है। तो दोनों कद्दुओं को हमने इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। आज का रायता जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए जी, कद्दू को हमने ग्रेट कर लिया है अच्छे से। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से इसका पोर्शन उठाएंगे और इसके अंदर जो अजाफी पानी है वो निकाल लेंगे। पानी निकाल लेने के बाद चलते हैं जी चूल्हे की तरफ। यहाँ पे 1 लीटर पानी हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी में जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें ग्रेट किया हुआ कद्दू ऐड कर देंगे। सबसे अहम बात कि ये जो कद्दू का पानी हमने इसमें से निकाला है, इसमें आप थोड़ा सा काला नमक ऐड करके इसे पी भी सकते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसके अंदर जो कैलोरीज़ होती हैं वो ज़ीरो होती है, जो कि वज़न को कम करने में मदद देती हैं। और इसमें बेशुमार विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो कि जहनी दबाव को कम करने में मदद देते हैं। तो कद्दू को हमने 4 मिनट तक बॉयल कर लिया है। तो माशाल्लाह से देखें जी, अच्छे से ये गल चुका है। अब एक बाउल के ऊपर इस तरह से स्ट्रेनर रखेंगे और बॉयल किया हुआ कद्दू इसके ऊपर निकाल लेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर अजाफी पानी है उसे हमने निकाल लेना है। चम्मच की मदद से प्रेस करते जाएंगे और जो इसके अंदर अजाफी पानी है वो निकाल लेंगे। अगर इस स्टेप को नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हम कद्दू को दही में ऐड करेंगे तो जो इसके अंदर पानी है वो दही को पतला कर देगा, जो कि रायते के टेस्ट को भी ख़राब करेगा और लुक को भी। तो आप देख सकते हैं इसमें से कितना सारा पानी जो है वो हमने इसको प्रेस करते हुए निकाल लिया है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, वरना आपका रायता जो है वो सही नहीं बनेगा। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से फैला देंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तब तक हमने क्या करना है कि यहाँ पे ले लेंगे जी ½ kg दही। इसको थोड़ा फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल स्मूथ रायता बनकर तैयार हो। 1 टीस्पून काली मिर्च, ½ टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक इसमें ऐड करेंगे और ½ टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितने आपको पसंद हो। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। सबसे पहले इसमें जाएंगे जी प्याज, 1 बड़े साइज़ का बिल्कुल बारीक कट किया हुआ, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, 3 अदद हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज का जो रायता है बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज बनकर तैयार होता है। बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है। तो वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद कद्दू भी इसमें ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। जैसा कि गर्मियों का मौसम है और दोपहर के टाइम कुछ अलग और टेस्टी सा खाने को दिल करता है, तो 5 मिनट में ये रायता बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसे बनाएं और इंजॉय करें। तो इसे बेहतरीन और ज़बरदस्त सी लुक देने के लिए 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, खूबसूरत, टेस्टी सा और हेल्दी सा रायता जो है वो बनकर तैयार हो चुका है।
तो आप इसे रोटी, पराठा, दाल चावल के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें और जब रेसिपी ट्राई किया करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।